बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। अच्छा, आज हमारा जो है वीडियो आज काफ़ी अरसे के बाद हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये था, मैं काफ़ी अरसे से ऑफिस से जो है वो गैर हाजिर था और उसमें कुछ दोस्तों को वजह रीज़न बताई भी थी कि मैं जो है वो तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं आ रहा था। तबीयत ख़राब थी काफ़ी अरसे से और एक ऑपरेट करवाना था। उस चक्कर में मैं कह लें काफ़ी अर्सा घर पे छुट्टियां गुजार के आ रहा हूँ। तो बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि जी जो वीडियो लास्ट टाइम पे हमने यूएसए विज़िट वीज़ा अप्लाई की एक गाइडलाइन के तौर पे अपलोड की थी, उसका बकाया पार्ट रहता था उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। तो आज उन दोस्तों की जो रिक्वेस्ट के ऊपर, फरमाइश के ऊपर बाकी की वीडियो भी हम लोग कंप्लीट करने के लिए आज दोबारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ये सारा प्रोसीजर देखिए आप लोगों की रहनुमाई के लिए है, ताकि आप लोग जो है एजेंटों के और वैसे तो हम भी एजेंट ही हैं लेकिन हमारा काम थोड़ा और है। हम ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ में वीज़ा कंसल्टेंसी का भी करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन बिजनेस है वो हमारा ग्रुप टूर्स का है। जो दोस्त जानते हैं उन्हें पता है कि हमारा मेन सोर्स ही हमारा ग्रुप ट्रैवल और ग्रुप टूर्स का है। तो लिहाजा इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको जो ये वैसे वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से बहुत से दोस्त काम कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उसमें 90% लोग जो हैं एक अच्छे तरीके से आपकी फ़ाइल जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन ये जो डन बेस वाले हैं ना, उनसे बचाने के लिए बेसिक ये वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो काइंडली इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको जो वीडियो की मतलब वीज़ा अप्लाई करने की मालूमात हम लोग दे रहे हैं, आपने किसी और भी वीडियोस को देखा होगा इस तरह से प्रॉपरली वो नहीं बता रहे। तो काइंडली आपसे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और प्लस जो इसको है वो शेयर भी करते जाएं ताकि ये सपोर्ट हम जारी रखें। हमें पता हो कि आपका इंटरेस्ट इस वीडियोस में है, आपका इंटरेस्ट जो है इस चैनल में है, तो हम इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग इसमें करते जाएं और हर कंट्री के बारे में आपको बताएं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो कि यूएसए DS-160 फॉर्म की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बाकी रहता था। अब इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो पिछली इससे वीडियो थी उसमें जिक्र किया था DS-160 फॉर्म का, जो कि मोस्टली विजिटर वीज़ाज़ या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या इस तरह से जो बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं। ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके जो बकाया पार्ट रह गया था वो सिर्फ हमारी अपॉइंटमेंट का रह गया था कि फॉर्म फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। तो चलिए आज आपको ये भी बताते हैं ताकि आप घर बैठे अपना वीज़ा जो है खुद अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो साथ में स्क्रीन जो है आपको शो हो रही होगी, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर जाकर आप गूगल में नॉर्मली बस ये मेंशन कर दें US अपॉइंटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा पाकिस्तान। ये आप जब इसमें मेंशन करेंगे तो साथ ही इसमें जो है जब आप ये लिख लेते हैं, आप देख रहे हैं ये लिख लेने के बाद आपके पास ये नीचे वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है USTravelDocuments.com के नाम से, इसके नीचे ये अप्लाई फॉर US वीज़ा शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट के नाम से आ रही है। आपने इसको जो है सबसे पहले ओपन करना है इस वेबसाइट को। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से एक विंडो जो है ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। इसके अंदर आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से कोई अपॉइंटमेंट की हुई है तो उस पर आप ये चेंज योर अपॉइंटमेंट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो जब आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे नई अपॉइंटमेंट के लिए तो क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो जो है ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये दिखा रहा है। नई विंडो जो ओपन स्टार्ट होते ही आपके पास जो पेज सामने आएगा, हमारा थोड़ा सा नेट इस टाइम पे शायद स्लो चल रहा है, तो ये इस तरह से एक पेज सामने आपके आ जाएगा। ये आ गया है जी। इसमें ये आपको ईमेल, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखने की जगह और पासवर्ड, अगर तो आपने कोई अकाउंट इसमें पहले से बनाया हुआ है, इस पर कोई वर्किंग की हुई है, तो फिर आप अपना वो पुराना ईमेल एड्रेस और पुराना अकाउंट पासवर्ड जो है वो मेंशन करेंगे। और अगर नहीं बनाया हुआ तो ये नीचे न्यू यूज़र के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र को आप क्लिक करते ही सबसे पहले आपके पास जो ऊपर ये नई जो विंडो ओपन हो रही है, इसमें आपको वो मेंशन कर रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिखें। आप इसमें अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मेरे पास ये पहले से सेव था तो मैंने वो उसी तरह लिख दिया। नीचे पासवर्ड मेंशन कर दिया, अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, और
नीचे पासवर्ड जो है वो आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है, कम से कम इसमें 8 जो हैं वो अदाद आपने पासवर्ड में रखने हैं, और इसमें कैपिटल वर्ड भी एक आधा यूज़ करना है ताकि पासवर्ड आपका जो है मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। उसके बाद आपने जो है नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी, इसको क्लिक करना है, और उसके नीचे आपने जो है ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ये लिखा आ रहा है TSNDU, इसको जो है इसी तरह ही लिख के, या इससे कोई अगर मुख्तलिफ आ रहा है तो इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो है सबमिट करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जैसा कि ये लिखा आ रहा है। ऊपर होम का बटन है, अप्लाई फॉर US वीज़ा इन पाकिस्तान, साथ में नीचे न्यू एप्लीकेशन या शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट। न्यू एप्लीकेशन, शेड्यूल अपॉइंटमेंट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नई अपनी अपॉइंटमेंट बनानी है या पुरानी अपॉइंटमेंट को ही रीशेड्यूल करना है। तो आपने उसको क्लिक करना है। ये नीचे इसमें देखें आपको ये दिखा रहा है माई डैशबोर्ड, इसके अंदर है वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, फ़ी पेमेंट है। ये सारी चीज़ें जब आप मुकम्मल कर लेंगे तब ये फिल हो जाएगा और आपके पास ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी जो आपने इसमें अपॉइंटमेंट के लिए फ़िल की होंगी। तो फ़िलहाल हम इसको जो है न्यू एप्लीकेंट हैं, क्योंकि हम तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो साथ ही हमारे पास ये वीज़ा टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ कैटेगरी दी गई हैं। इमिग्रेशन वीज़ा सबसे पहले, बल्कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस ये है, और उसके बाद इमिग्रेंट वीज़ा है, और उसके बाद तीसरी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। हमारा क्योंकि DS-160 विजिटर वीज़ा है तो हम नॉन इमिग्रेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये दे देगा सेलेक्ट द पोस्ट वे यू वुड लाइक टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कि आप कहाँ पे अपना जो है इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, किस सिटी के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल सिटीज़ हैं वो इस्लामाबाद और कराची हैं। तो आपने इन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है, और ये माइंड में रखना है कि आपने DS-160 पे जब सबसे पहले जो सिलेक्ट किया था, पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे आपको याद होगा मैंने बताया था इस्लामाबाद या कराची सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने वहाँ पे इस्लामाबाद किया तो यहाँ पे भी इस्लामाबाद ही कीजिएगा। तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं। तो इससे अगला तीसरा हमारा जो आ जाता है स्टेप, प्लीज़ सेलेक्ट अ वीज़ा कैटेगरी दैट अप्लाइज टू यू। तो इसमें से हमने देखना है कि हमने उधर जो है अपना फॉर्म जो फिल किया था उसमें से हमने कौन सी कैटेगरी रखी थी। स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा की हमने बात नहीं की थी, वर्क की हमने बात नहीं की थी, हमने बात की थी बिज़नेस और टूरिज़म वीज़ा की। तो सिलेक्ट भी हम करेंगे बिज़नेस एंड टूरिज़म विजिटर्स को। उसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, विजिटर वीज़ा फॉर बिजनेस एंड प्लेयर। इसमें ये नीचे 3 कैटेगरीज दे रहा है। ये भी आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमारे वो बताया गया था कि B1 वीज़ा, B1 के बाद B2 कैटेगरी है, B1 जो है विजिटर फॉर बिजनेस है, B2 जो है विजिटर फॉर प्लेयर और मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन हमने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हुई है तो आपको पता होगा कि हमने B1 B2 सेलेक्ट किया था। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी वही क्लास सेलेक्ट करेंगे जो हमने अपने फॉर्म में सेलेक्ट की हुई थी। लिहाजा हमने पिछले में B1 B2 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी इसको B1 B2 ही सेलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपने B1 किया हुआ है तो आप B1 रखेंगे। इसके बाद नई जो विंडो स्टार्ट हो रही है इसमें ये आपसे वो आपकी डिटेल मांग रहा है जो आपने DS-160 फॉर्म के अंदर फिल की थी। उससे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज देगा, इसको आपने आई एक्सेप्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद ये आप अपनी डिटेल सारी इसमें मेंशन करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। पासपोर्ट इशू डेट जो भी आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। पासपोर्ट इशू जो है वो कहाँ पे हुआ है, वो पाकिस्तान है या कोई और कंट्री है। अगर पाकिस्तान से इशू है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो आपने पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। नेशनैलिटी, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इससे नीचे ये DS-160 कन्फर्मेशन नंबर दे रहा है। ये नंबर आपके पास कहाँ से आएगा। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको याद होगा कि हमने जब फुल फॉर्म अपना फिल कर लिया था या सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो हमें उन्होंने स्पेशल एक नंबर हमारे लिए जनरेट किया था जो हमारी फ़ाइल का रेफरेंस नंबर था, जो कि DS-160 फॉर्म कहलाता है। फिर भी मैंने आपकी रहनुमाई के लिए साथ ये पिक्चर भी अटैच कर दी है। आप ये देखें, ये जो DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास आता है, आपने वहाँ से वो नंबर लेना है और एज इट इज़ इसमें मेंशन कर देना है। इससे नीचे अपने मोबाइल नंबर लिख देने हैं और इसी तरह अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है जो आपने अपनी फ़ाइल में दिया हुआ है।
इस ईमेल एड्रेस को आपने मेंशन करने के बाद अपना नीचे होम एड्रेस सारा मेंशन करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब ये फ़ाइल क्योंकि हमारे पास DS-160 फॉर्म अभी लेटेस्ट कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वैसे ही सरसरी इसमें जो है वो पुराना ईमेल एड्रेस और DS-160 फॉर्म नंबर डाल के आपको जो है वो मेंशन करके दिखा दी है। बेसिक अब इसमें क्या है, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे अपना DS-160 फॉर्म डालने के बाद ये नेक्स्ट पेज आपको लेके जाएगा, आपकी एक जो है वो स्लिप जनरेट करेगा, आपकी एक बाकायदा फ़ी स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपने उसको प्रिंट ले लेना है। आपने उसका प्रिंट लेके उसके प्रिंट जो आपकी फ़ीस का है वो DS-160 आपका जो फॉर्म है नंबर है, रेफरेंस नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो एक स्लिप जनरेट कर देगा। उसका प्रिंट लेके आपने जो भी फ़ीस ऊपर आ रही होगी वो आपने अलाइड बैंक में जाके जमा करवा देनी है। अलाइड बैंक में जमा करवाने के बाद 1 से 2 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोफाइल के ऊपर अपडेट हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल के अंदर ये जब अपडेट हो जाएगा 1 से 2 दिन के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखा रहा होगा कि आपकी फ़ाइल जो फ़ीस आपने जमा करवाई है वो आपका जो है अपडेट हो चुका है। तो आप अब अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको शेड्यूल कर लें। उसमें ऑटोमेटिकली वो आपको कोई नंबर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कुछ भी करने की, प्रिंट लेके आपने सिर्फ़ और सिर्फ जाके अलाइड बैंक में फ़ीस जमा करवा देनी है। फ़ीस जमा करवा के स्लिप किसी को नहीं देनी, अपने पास रखनी है। वो स्लिप आपने अपने पास सेव कर लेनी है और जब आप 1 से 2 दिन के बाद वर्किंग डेज़ के बाद अपनी प्रोफाइल यही वाली जिससे हमने स्टार्ट किया है अपॉइंटमेंट वाली, ये वाली जब आप इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इसमें वो डायरेक्टली उस पेज पे जाएगा जो कि जहाँ से आपने छोड़ा था स्लिप लेके, उसका प्रिंट लेके जहाँ से उसको लॉग आउट किया था। तो उस स्लिप को आपने जमा करवाने के बाद जब आप 2 दिन के बाद ओपन करेंगे देखेंगे यहाँ पे वो अपडेट हो चुका होगा और आपको वो कहेगा कि अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल कर लें। आप उसको क्लिक करेंगे, वो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन कर देगा। आपने उस कैलेंडर पे जाके अपनी मर्ज़ी की डेट और टाइम वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने उसको जो है फाइनलाइज़ कर देना है और बस फिर आपने उसके बाद वेट करना है अपनी डेट और टाइम का अपने इंटरव्यू के लिए। वो जिस सिटी में है, जिस कंट्री में आप बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसी तरह सेम यही तरीका है, तो इसलिए अगर किसी और कंट्री में भी हैं तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा। सिटीज़ और कंट्रीज़ चेंज हो जाएंगी, बाकी आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जाके इंटरव्यू दे देना है। अब इसमें एक जो चीज़ याद रखने वाली है कि DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद इसमें कुछ दिनों की लिमिट होती है कि वो फॉर्म आपका जो है वो रहता है अपडेट। तो अपॉइंटमेंट आपने अपना फॉर्म फिल करने के बाद कोशिश करनी है जल्द अज जल्द अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अब एक और चीज़ जो इसमें मेन चीज़ है, आजकल USA की अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिलती है। आपको कुछ अर्सा इंतज़ार करना पड़ता है, जल्द अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इसकी। तो इसमें आसान तरीका ये है कि आपको अपॉइंटमेंट अपनी टोटल 3 चांसेस होते हैं आपको रीशेड्यूल करने की। तो आप ये करें कि अपने मोबाइल के ऊपर यही लॉगिन पासवर्ड सेव रखें और यही जो है वेबसाइट, इसी से आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन करते रहें। रात को बैठे, दिन को बैठे, किसी टाइम अपना चेक करते रहें। अगर आपको बिलमिसाल पहली अपॉइंटमेंट मिली है दिसंबर 2023 की, तो आप रीट्राई करते रहें, ओपन करके चेक करते रहें। अगर किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट लीव की होगी, छोड़ी होगी, तो वो जगह अक्सर लोगों को खाली मिल जाती होती है। अगर आप जल्दी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी मेहनत करते रहें, बार बार चेक करते रहें। जहां आपको कोई नज़दीक की डेट अवेलेबल नज़र आ रही हो, अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको रीशेड्यूल कर लें और अपना जो है वो नई डेट कैप्चर जो है उसको कर लें। तो इस तरह से आप 3 दफ़ा ये कर सकते हैं, 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। तो ये चेक करते रहेंगे तो आपको नज़दीकी डेट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। फर्दर जो डेट आपको मिले, आपने इंटरव्यू के लिए उस सिटी में जाना है और अपनी एम्बेसी से जो टाइम आपको मिला उससे कोशिश करें कि थोड़ा टाइम पहले ही पहुंच जाएं। एम्बेसी में जाके आपका इंटरव्यू होगा जो हार्डली 2 से 3 मिनट का होता है और आपने डॉक्यूमेंट्स वैसे वो रिक्वायर्ड नहीं करते मोस्टली, लेकिन आपने अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ या जॉब का जो आपका प्रूफ है, वो सारी चीज़ें, टैक्स रिटर्न, ये सब कुछ लेके जाएँ। DS-160 फॉर्म नेसेसरी है, ये लेके जाएँ। और फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं अभी भी समझ आ रही तो हमारी पिछली वीडियो देखें, आपको वो इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ आप मुकम्मल करके वहाँ लेके जाएं। इंटरव्यू 2 से 3 मिनट का दें और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है
प्लस आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, आप में एक कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू देने का, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है और ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा आपको मिल जाता है। फर्दर अगर कोई चीज़ अभी भी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा जो पेज है फेसबुक के ऊपर जेडी ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से, आप उस पर जाके इनबॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी रहनुमाई करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि ये पेज आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें इस पेज के बारे में, और जो वीडियोज़ है उसको शेयर भी करते जाएँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हमारी किसी और कंट्री के बारे में होगी, और फर्दर अगर आप भी कोई कंट्री के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।